आपने सुनी ही होगी, आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अब इसे ऐसे समझिए कि ये कॉमन ओपिनियन है, आप जितना चलेंगे, जितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे, जॉइंट्स उतने मजबूत होंगे। लेकिन इससे जुड़ी जो जरूरी बात जाननी चाहिए मीनाक्षी, लोगों को वो जानते नहीं है। और वो ये कि चलना भले ही अच्छा हो, लेकिन हार्ड सरफेस पर चलना, सख्त सोल वाले फुटवेयर पहनना घुटनों के लिए नुकसानदायक है। इससे कार्टिलेज जल्दी खराब होते हैं क्योंकि वो घिसते हैं। और हाल ये है कि दिल्ली में इन दिनों नी पेन की शिकायत लेकर काफी यंगस्टर्स डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। 35 साल या उससे ऊपर का हर तीसरा शख्स इस बीमारी की गिरफ्त में है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बच्चों और युवाओं के लिए भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अमित, वैसे मीनाक्षी, एक बात बताइए कि हड्डियां तो स्टील से भी 6 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं। जॉइंट्स में कुशन के कई लेयर होते हैं, तो फिर ये हार्ड सरफेस पर चलने से, सख्त सोल वाले जूते पहनकर दौड़ने से आखिर जोड़ों में दर्द क्यों होने लगता है? देखिए, कार्टिलेज का घिसना तो एक वजह है, लेकिन इसके साथ ही जोड़ों में दर्द और गठिया होने की बड़ी वजह है फिजिकल एक्टिविटी में कमी होना। इसके साथ साथ खराब लाइफस्टाइल, बिगड़ा हुआ खान पान भी इसमें एडिशन करता है। बिल्कुल, कई बार तो हमने जो घर वालों को सुना है बोलते हुए, खासतौर पर बड़ों को बोलते हुए सुना है कि बच्चे दूध, दही, घी और छाछ जरूर पिए और इससे हड्डियों को कैल्शियम मिलता है और बढ़ती उम्र में हड्डियां जो हैं वो और मजबूत रहती हैं। लेकिन आज कितने बच्चे और युवा में दूध, दही, घी, छाछ पीते हैं, खाते हैं? हाल तो यह है कि छोटे छोटे बच्चों को कैल्शियम, विटामिन डी, B12 के सप्लीमेंट्स देने पड़ रहे हैं, क्योंकि धूप में भी तो नहीं जाते हैं। बिल्कुल, तभी तो आर्थराइटिस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, 3 साल में 12 करोड़ गठिया के मरीजों में वृद्धि हुई है, जो अगले 25 साल में 84 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। और अगर ऐसी बात है मीनाक्षी, तो बिना वक्त बर्बाद किए हमें योग गुरु के पास ही चलना चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी और योग की इससे जो छुटकारा दिलाने के उपाय हैं वो तो स्वामी रामदेव ही हमें बताएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और ऐसे मेरी तरह उछलते रहना है 100 साल तक, तो रोज योग करो। और मैं देखो, न जूते न चप्पल, और हम तो सुबह सुबह एक तो जो है घास पर दौड़ लगाते हैं। जूते थोड़े से दौड़ते जूते में तो फिर थोड़े मुलायम वाले होते हैं। और हार्ड सरफेस पर पहले जो गांव के कच्चे रास्ते होते थे उनमें दौड़ा करते थे। आज भी जो रनिंग ट्रैक बनाते हैं ना दौड़ने के लिए, तो पीटी उषा जी मेरे से मिली थी 1 साल पहले। अभी भी वो तो हेल्दी है, लेकिन उन्होंने ऊट पटांग काम नहीं किए, खान पान को ठीक रखा, सात्विक जीवन जीती है। तो पहले गांव में कोई दौड़ता था ना, बोले पीटी उषा बनेगा। तो दौड़ने के भी तरीके हमारे ठीक होने चाहिए। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो पूरी शरीर की स्ट्रेचिंग जो रोज करा देते हैं, और सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी हमारी काफ़ी बहनें हैं जो दौड़ रही है। बहनों में ये बात का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, कार्टिलेज का घिसना, घुटने कमर का दर्द, बहुत पीड़ाएं सहती है। इस संसार को तो आगे बढ़ाती है। आज हम भी इस धरती पर पैदा हुए तो एक माँ की तपस्या होती है, उसके पीछे पूज्य माता गुलाब देवी। चलो, लेकिन इसमें दूसरों की जिंदगी पैदा करना, जीवन को फिर उसको संवारना, उसमें अपना ख्याल भूल जाती है। तो आज एक व्रत लेंगे, सुबह धूप में बैठेंगे 1 घंटा, धूप का एक्सपोजर, और वो भी मेरी तरह से कम कपड़ों के साथ। तो फिर विटामिन डी, B12, कैल्शियम और आयरन, कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होती। देखो, सूर्य नमस्कार तो रोज का अभ्यास हमारा। इधर ये वातमोक्षण चल रहा है, जिनके शरीर में ऐसी पीड़ाएं होती है ना, उसके लिए आज 10 उपाय बता रहे हैं। वातमोक्षण, दर्द को खींच खींच के बाहर निकाल देते हैं। फिर कायरोप्रैक्टिक, यह हमारा डॉक्टर अजीत राणा बहुत ही कुशल वैद्य है हमारा। ये महीने में तो एक बार भी मुझे भी खींचतान करके बढ़िया कर देता है। पूरे शरीर की नस, नाड़ियाँ, हड्डी, पसली सब जो है उसको ठीक जगह से बैठा देता है। रोज रोज नहीं करना चाहिए। 60 साल के बाद
महीने में या साल भर में एक बार ही ठीक करवा लिया करो। ये कायरोप्रैक्टिक बड़ा जबरदस्त है। इसमें गर्दन, कमर, घुटने, पूरे शरीर के स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, इसको ठीक कर देते हैं। ये भुजंगासन भी और ये सूर्य नमस्कार भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करता है। तो चलो भुजंगासन ही कर लो। फिर देखो ये श्रृंगी रक्तमोक्षण, ये सींग है गाय के, वो लगाते। ये केवल पतंजलि में ही जिंदा है, किसी वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट में बाकी नहीं मिलेगा आपको। ये हमने भारत की सारी विद्याओं को समेटा हुआ है। श्रृंगी चिकित्सा, लीज थेरापी, फिर ये बहुत ही जबरदस्त है जो पोटली मसाज है। पाउडर मसाज को बोलते हैं उद्वर्तन। फिर ये पोटली मसाज है, इसमें अमरबेल, धतूरा, भांग, आखा, निर्गुंडी, सहजना, ये सब, लहसुन, प्याज, ये सब को कूट के और उसकी पोटली बनाते हैं गरम गरम तेल में। इसको फिर सेक करके और फिर हाथ की कलाई एक अलग ढंग से चलती है इसके अंदर, बड़ा स्किल है। हाँ, अभी तो देखना थोड़े दिनों में जैसे नर्सेज बनने के लिए लोग जो है ना बड़े बड़े कॉलेजेस में इधर उधर पढ़ के फिर तैयार होते हैं। ये हम एक नई नर्सरी तैयार कर रहे हैं जी, जिसमें हम ये सारी पंचकर्मा षटकर्मा सिखाते। इधर ये हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टरों को एक्यूपेंचर भी करवाते, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, और एक बहुत ही जबरदस्त स्वामी जी थेरापी मुझे है। लगता है कि जिस तरह से आप मूलाधार संरक्षण स्वादिष्टान चक्र की गड़बड़ी से वात रोग, मणिपुर और हृदय चक्र की गड़बड़ी से पित्त रोग, और विशुद्धि चक्र और आज्य चक्र की गड़बड़ी से कफ रोग पैदा होता है जी, ऊपर के लिए नस्य, बीच के लिए कुंजर और नीचे के लिए बस्ती, एनिमा मेडिकेटेड बस्ती, वो बड़ी जबरदस्त है। और स्वामी जी मुझे लगता है कि ये वाकई में ये structure काबिले balance में आ तारीफ बात जाएगा। है। और मुझे लगता है कि 33 आने वाली 33 पीढ़ी के वर्ष लिए अच्छे हो जाएंगे। स्वामी जी आप और आपकी जो संस्था है, जो हमारी जो पौराणिक पद्धतियां हैं, प्राचीन पद्धतियां हैं, जिससे कि आप सेहतमंद रह सकते हैं, जैसे कि आपने श्रृंगी चिकित्सा का जिक्र किया, ये संरक्षण जो आप कर रहे हैं स्वामी जी, वाकई में ये बहुत ही अनमोल है, बहुमूल्य चीज़ है। और ये पूरे मानव जाति के लिए कह सकते हैं कि एक प्रेरणा का स्रोत रहने वाला है आने वाले वक्त में। स्वामी जी, हार्ड सरफेस और सख्त सोल वाले फुटवेयर यानी जूते अगर गलत तरीके से एक्सरसाइज करें तो एड़ी और घुटनों को खराब कर देते हैं। अब यंग एज में लोगों को कार्टिलेज घिस जाने की दिक्कत हो रही है और इसमें दिल्ली एनसीआर की हालत सबसे खराब बताई जा रही है। 35 साल से ऊपर का हर तीसरा युवा जॉइंट पेन का प्रॉब्लम से ग्रस्त है। अब स्वामी जी आज फिर से योग सिखाने की जरूरत है, क्योंकि आर्थराइटिस का मरीज आसानी से योग ही कर सकता है और इसके जरिए अपने आप को ठीक कर सकता है। हाँ, अब देखो, अब हमारी तरफ से ऐसे दंड तो सब ना लगा पाएंगे, तो भुजंगासन ही कर ले। अब मैं कहूँ कि तुम जो है अब ऐसे पूरा दंड बैठक लगाओ तो पूरी तो ना होगी, धीरे धीरे हो जाएगी। और यदि मैंने कह दिया कि ये वाला कर लो तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो सब हंस रहे। चलो, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द ऐसे ठीक होगा। देखो ये ऐसे अपने जम्मू कश्मीर वाले पीएमओ में डॉक्टर है ना, क्या नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नाम भूल गया, मेरे से बोले, हाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेरे से बोला जी मेरे घुटने में दर्द हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या करूं, एम्स में गए डॉक्टर जितेंद्र जी, तो बोले जी आप का ऑपरेशन कर देते और बाद में आप ये कर लेना, पैरों को आगे पीछे दबा लेना ऐसे कुर्सी पर बैठ के। और बोले पहले दबा लूँ तो फिर तो बोले ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले जी मैंने तो ये ऐसे यही किया। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। उनके बेटे की शादी पर मैं आशीर्वाद देने के लिए गया था, बहुत श्रद्धा उनकी, तो यही अभ्यास किया। बोले जी ये, और आपने बता रखा है दूध में हल्दी सिला दी तो लाख शादी गूगल खा लो, मेरे तो घुटने रिपेयर हो गए। एड़ी और घुटने रिपेयर हो जाते हैं एड़ी में, और या घुटने पर हम श्रृंगी लगवा देते हैं। एड़ी का दर्द, इसको वात कंटक कहते हैं। एलोपैथी में एड़ी का दर्द का कोई इलाज नहीं है, और एक बार श्रृंगी लगा दो यहाँ टखने के पास, 10-20 साल का दर्द एक ही बार में गायब। लो, ये बहुत जबरदस्त चीज है। स्वामी जी हम हार्ट सोल की हाँ। बात करें, लेकिन और आप फिर ये तो देखो
घुटने- अक्सर देखो, आप घुटने के खड़ाऊ लिए पहन के इसको आगे घूमते हैं पीछे ऐसे दबा लो।